सीला सीला का नाड़ा ढीला, सीला गई बिस्तर में, बिस्तर हो गया गीला। भाई जितनी डिसरिस्पेक्ट ये एनीमे वाले करते हैं ना, उतना तो मेरे घर वाले भी मेरे साथ नहीं करते होंगे। पर कभी कभी तो ये इतना ज्यादा कर देते हैं कि सामने वाला भी सोचता होगा जब इतनी बुरी मार ही दी है तो एक काम करो, मुझे तेल लगाकर उल्टा भी लेटा दो। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मूवमेंट्स देखने वाले हैं। सबसे पहला मूवमेंट है उस बंदे का जिसने हर रात ओरोचिमारू का बिस्तर गर्म किया। लीफ विलेज का भगोड़ा नंबर 1 फ्रॉड सासुके उचिहा। तो जब चुनिन एग्जाम के रजिस्ट्रेशन चल रहे थे तब वहाँ हर एक इंसान बस सासुके की तारीफ ही किए जा रहा था। ओह, तो ये है वो जिसने सारी लड़कियां फांस रखी हैं। क्यूट। पर एक ऐसा आदमी भी था जो सासुके को 2 कौड़ी का नहीं समझता था, जो अपना रजिस्ट्रेशन छोड़कर सीधा सासुके से लड़ने आ गया। ओए होजू, सुना है तू उचिहा की आखिरी पैदाइश है? अब तू कौन है बे? मैं तेरा बाप। नहीं होता यकीन तो आना भिड़ ले मुझसे एड़ के टके। इतना सारा रेज बेट सासुके से सहा नहीं गया और वो ली के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। पर हर टीम में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो हमेशा अंधा रश करता है, और वो है ये जिसने ली की मीसो से मंगाई हुई टाइटी को देखकर उसे नचनिया समझ लिया। लेकिन ली ने उसे अपने नाग से ऐसा डंक मारा कि भाई बेबलेट की तरह घूमकर सीधा दीवार में छप गया। ली भाई, मैं सब समझ रहा हूँ कि तुमने अपने नाग से क्यों अटैक किया। साकुरा के लिए है ना? नारुतो की ठुकाई देखकर सासुके तो इम्प्रेस ही हो गया। फिर वो सीधा ली से लड़ने चला गया। पर एक बार जरा ली के स्टांस को तो देखो, इसे पता है कि सामने से खुले सांड की तरह एक उचिहा आ रहा है, पर फिर भी इसकी थोड़ी सी भी नहीं फटी। 15 मिनट तक एक ही जगह पर भागने के बाद जब फाइनली सासुके ने इसे एक पंच मारा तो ली ने उसे आसानी से डॉज कर लिया और काउंटर में उसे ही लीफ हरिकेन मारा। पर सासुके भी इससे बच गया। लेकिन ली इतना चालाक कि उसने अपना नेक्स्ट मूव रेडी कर रखा था। पर इसे देखो, क्या है रे? कहाँ देख रहा है? अपने क्लैन वालों को ढूंढ रहा है क्या? ये उचिहा का एक ऐसा कट पीस है जिसे बिना शारिंगान के तुम कीबा के बराबर ही समझो। फिर ली से अपनी मेले से ली हुई 50 रुपए की चप्पल से ऐसी खींचकर लात मारता है कि सासुके सीधा 10 मीटर दूर जा छटका। नहीं मतलब भाई ये कैसी चप्पल है तेरी? सारी उंगलियां तो बाहर आ रही है इससे। ऐसी चप्पल है तो मैं लेटरिन जाने के लिए भी यूज नहीं करता। खैर, मिर्गी के दौरे से उठने के बाद इसे अपनी विरासत में मिली हुई शारिंगान ऑन करनी ही पड़ी। ये देखकर साकुरा चिलमिला उठी और सोचने लगी कि अब तो मेरा सासुके जानू रॉक ली का भरता बना देगा। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जितनी स्पीड से सासुके से मारने आया था उतनी ही स्पीड से भाई अपना जबड़ा तुड़वाकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। मुझे लगा आखिरी उचिहा भी ऐसे ही मारा जाएगा, पर इसने खुद को जैसे तैसे संभाल लिया। लेकिन भाई का ईगो भी तो कम नहीं, खड़ा हो गया सुपर हीरो के पोज में। पर आज तो ली भाई सासुके को खुराक देने के मूड में थे, तो वो फिर से सासुके के पेट में मुक्का मारता है, जिससे भाई को पीरियड क्रैम्प्स होने लगे। और फिर उसी के सामने आकर ज्ञान और देने लगा कि हमारी दुनिया में 2 तरीके के निंजा होते हैं, एक तेरे जैसे नेपोटिज्म वाले निंजा और एक मेरे जैसे हार्ड वर्किंग निंजा। सच कहूँ तो तेरे भाई ने उस दिन तुझे भी मार देना चाहिए था। साला उचिहा के नाम पे कलंक है तू। इतनी बेइज्जती होने के बाद सासुके का खून इतना खौलने लगा कि वो फिर से ली से पिटने चला गया। और इस बार भाई ने सासुके के बच्चे कुछ दांत भी तोड़ दिए। फिर उसे अपने टॉयलेट पेपर से लपेटकर प्राइमरी लोटस से ऑलमोस्ट खत्म करने ही वाला था कि उतने में गाय सेंसे के कछुए ने ली को रोक दिया। और सासुके की सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट तो तब हुई जब ली ने उसे हवा में ही छोड़ दिया और उसे बचाने एक लड़की को आना पड़ा, वो भी साकुरा को। आहा, सही कहते हैं तुझसे। तू साले जाके ओरोचिमारू का बिस्तर ही गर्म कर। और हाँ, मैं भी आ रहा हूँ, तीनों भाई मिलकर थ्रीसम करेंगे। भाई साहब, अगला जो डिसरिस्पेक्टफुल मूवमेंट है वो तो मेरा फेवरेट है। तो जब जुजुत्सु काइसन में एक्सचेंज इवेंट चल रहा था तब मेगुमी 20 रुपए की कोक की आड़ में नोबारा को सेट करना चाह रहा था। तभी वहाँ जुजुत्सु हाई का जिम ट्रेनर, एक दिन में 3 प्रोटीन के डब्बे खत्म करने वाला स्टेरॉइड यूजर तोदो आ गया। और आते ही भाई ने ऐसा सवाल पूछा कि मेगुमी भी सोचने लगा ये साला पागल है क्या, क्योंकि तोदो भाई ने उससे पूछा तुझे कैसी और कितने बड़े
साइज वाली लड़कियां पसंद हैं। पर मेगुमी तो तब जवाब देता जब इसे ये सब देखने से फुर्सत मिले, इसीलिए भाई ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। इतने में तोदो खुद ही अपनी चॉइस बताने लगा। कहता है मुझे लंबी, बड़े संतरे और गप गप सामान वाली लड़कियां पसंद हैं। अरे तोदो भाई इतना डिटेल में कहाँ जा रहे हो, मुट्ठी लगवाओगे क्या? फिर फाइनली मेगुमी ने अपना जवाब दे दिया, मुझे सिर्फ साफ दिल की लड़कियां पसंद है, फिर चाहे वो फ्लैट हो या खुरदुरी। ये जवाब सुनते ही तोदो भाई ने गुस्से में आकर अपने कपड़े फाड़ दिए। ये बॉडी वालों को भी अलग ही चूल है, जहाँ मौका मिले वहाँ अपनी बॉडी फ्लेक्स करने लग जाएंगे। और हाँ, मेरी बॉडी के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, ये रही मेरी करंट नेचुरल फिजिक। खैर इसके बाद तोदो ने इसे ऐसा लरिएट मारा कि ये बेचारा 7 समुंदर पार जा गिरा। लेकिन फिर मेगुमी ने अपने 5 मेंढक समन कर दिए, पर तोदो की स्पीड का जवाब नहीं। उसने पलक झपकते ही मेगुमी के पीछे आकर उसकी कमर पकड़ी और फिर उसे ब्रॉक लेसनर की तरह सुप्लेक्स मार दिया, जिससे इसका माथा फट गया। मेगुमी भाई, ये सब तुम्हारी खराब चॉइस का नतीजा है। अगर तुमने इतना ही कह दिया होता कि मैं गे हूँ और मुझे तलवारबाजी में मजा आता है, तब भी तुम्हें तोदो भाई माफ कर देते। पर नहीं, मुझे तो साफ दिल की लड़कियां पसंद हैं। ले पीटा। इसके बाद तोदो ने इसका मुंह पकड़ा और उसे पूरी बिल्डिंग में घसीटते हुए ले गया। इतनी डिसरिस्पेक्ट होने के बाद मेगुमी भाई ने वो किया जो वो पहले एपिसोड से करता आ रहा है, माहो रागा को समन। वो तो अच्छा हुआ कि इनुमाकी और पांडा ने इस फाइट को वहाँ आकर रोक दिया, वरना आज तो तोदो भाई ने मेगुमी का गेम बजा देना था। भाई अगला जो मूवमेंट है वो एनिमे हिस्ट्री के सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल मूवमेंट्स में से एक है, क्योंकि ये भाई साहब इस अघोरी बाबा को मारकर दफनाने के लिए पहले ही फावड़ा ले आया। बताओ, जब मैंने इसे पहली बार देखा मुझे लगा ये ना आदमी ना औरत, क्या कर ले गए। फॉर्म भरते वक्त तो साला अदर्स में क्लिक करता होगा, और ऊपर से इसका ओपोनेंट तो देखो, इसे तो देख के ही लगता है कि ये साला हर रात दारू पीकर अपनी बीवी बच्चों को बेल्ट से मारता होगा। पर मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि कुरापिका की आज पूरी सटक रखी थी। और वो भी क्यों ना, इस जंगली और उसके क्रू फैंटम ट्रूप ने कुरापिका के सारे क्लैन मेंबर्स को मारकर उनकी आंखें अपने कलेक्शन में ऐड कर ली। और इसी बात का बदला लेने के लिए कुरापिका ने सबसे पहले इसके साथ अपनी चेन से खेलना शुरू किया, फिर उसकी पीठ में ऐसा मुक्का दिया जिससे उसकी सारी बियर ऑलमोस्ट बाहर ही निकलने वाली थी। इसके बाद आसमान की ऊंचाइयों से उसे लात भी मार दी, और हद तो तब हो गई जब इसने उसे अपनी जंजीर से बांध दिया, जैसे वो कोई उसका पालतू कुत्ता हो। और फिर कहने लगा, अगर तेरे बड़े से चूतड़ों में दम है तो इन चेन्स को तोड़ कर दिखा। तो उओगिन भाई ने अपने चूतड़ों का दम तो लगाया, पर हुआ क्या, ना तो ये जंजीर तोड़ पाया और तो और इस साले ने अपनी पैंट में ही हक दिया। और असली डिसरिस्पेक्ट तो अब शुरू होती है जब कुरापिका और उओगिन केबीसी खेलने लगे। अरे ओ लैटिन के ब्रूस, तेरा असली बाप क्रोलो कहाँ है? उसको जल्दी बता, तेरे बाकी हिजड़ की फौज कहाँ है? अरे कुरापिका मेरे भाई, उसे बोलने तो दे, तू तो उसे बस पेले ही जा रहा है, पेले ही जा रहा है। अब क्या मैं दूं उसकी जगह तुझे जवाब? और फाइनली उसका काम निपटाने के बाद कुरापिका ने उसे जमीन में दफना दिया, और भाई फावड़े से मिट्टी डालते डालते गुनगुनाने लगा, सीला सीला का नाड़ा ढीला, सीला गई बिस्तर में, बिस्तर हो गया गीला। अगला है वो मूवमेंट जिसे पहली बार देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो जब मैंने कमांडर एरविन की वो लेजेंडरी स्पीच सुनी, तब इन स्काउट्स के साथ साथ मेरा भी मन कर रहा था कि आज तो इस 50 फुटिये गोरिल्ला की ऐसी तैसी कर दूं। पर जब मैंने इसका थ्रो देखा तब मेरा सारा जोश पीछे के रास्ते बाहर निकल गया, क्योंकि इसका थ्रो इतना परफेक्ट था कि इसने सारे स्काउट्स को पत्थर से ही हेडशॉट मार दिया। और ये साला सोचने लगा कि आखिर ये कैसे चूतिए लोग हैं जो अपना गला फाड़कर मेरी तरफ मरने आ रहे हैं। पर भाई, जितना बड़ा तेरा सामान है ना, काश उतना ही बड़ा तेरा दिमाग भी होता तो तुझे पता होता कि ये सब एरविन के प्लान का हिस्सा था। और इतने में इसके साथ खड़ी बानर सेना को मारकर लीवाई इसके पास आ गया। और भाई लीवाई इतने ज्यादा गुस्से में था जैसे इसी ने बचपन में लीवाई के कॉम्प्लेन का डब्बा चुरा लिया हो, क्योंकि इसने सबसे पहले इस गोरिल्ला का हाथ काटा जिसकी उसे खबर तक नहीं लगी, और तो और इसकी आंखें भी फोड़ दी। फिर इसने उसके दोनों पाँव काटे जिससे भाई
ही लंफसाण हो गया। इतना कम था कि लीवाई उसके ऊपर चढ़कर उसकी बेइज्जती करने लगा। हिलाकर तूने अपनी हाइट तो बढ़ा ली, पर बेटे एक बात याद रख, वो नहीं देवता है। इसके बाद इसकी इतनी बुरी फटी कि ये अपना प्राइवेट पार्ट बचाने लगा, लेकिन लीवाई ने इसे नंगा करके इसके मुंह में डाल दिया। सीख भाई, अगर तुमने उस दिन राइनर और ब्लोजो की बात सुनी होती तो आज कैप्टन लीवाई का तुम्हारे मुंह में ना होता। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ही की तरह हम भी उदास हैं, लेकिन अगर उदासी दूर करनी है तो चैनल की बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर लेना।